आसिफ भाई, मैंने सुना है कि बेटियां अपनी माओ की वजह से तलाक ले लेती हैं। माओ की वजह से कैसे तलाक हो सकती है? अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसमें सदाकत है, हो जाती है। हो जाती है। हाँ, बसने में माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है, बेटी के बसने में, और बेटी के उजड़ने में भी माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है। मैं पहले नहीं मानता था इन बातों को, लेकिन अब शायद हम इस तरह से सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब लोगों की जो पर्या पंचायत होती है उसमें जाना पड़ता है। अभी रिसेंटली एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं एक फैमिली की सुलह करवाने में, अच्छा मैं कभी भी तलाक की महफिल में मैं नहीं बैठा जहां पे फैसला ये होना है कि तलाक हो, जहां पे सुलह होनी हो ना वहां पे मैं बैठ। सही। तो एक बच्ची थी, वो नाराज होकर चली गई, उसको लेकर आना था, इधर वाले भी चाहते थे आ जाए, लेकिन वो बच्ची की माँ नहीं चाहती थी कि बच्ची जाए। बच्ची की माँ कह रही है तलाक लेनी है। अच्छा, माँ कह रही है? हाँ, मैंने बच्ची से बात की समझो, तो उसने कहा कि भाई मैं बसना चाहती हूँ। तो मैंने कहा हम आ रहे हैं आपको लेने। मैंने अपनी बेगम को साथ बैठाया, हम उनके घर चले गए। मैंने कहा बच्ची लेके आओ। उन्होंने इतनी बातें हमें सुनाई, हम भी सुनते हैं। हमने कहा खैर, तुसी बच्ची पे आई जो बस जाएगी। तो मैं वहां पे जो बातें सुनी मैं आपको, अब हुआ ये कि दामाद की और सास की लड़ाई हुई, सास बेटी को साथ लेकर चली गई है। बहुत ही अजीब बात है। अजीब बात है। हाँ जी। हम चले गए, अजीब बच्ची। उसने कहा कि अगर ये उस शख्स के पास वापस गई तो मेरे जनाजे पर भी ये औरत, ये मेरी बच्ची वापस ना आए। अल्लाह, कितना सख्त रवैया। उसने कहा कि चुन लो, मां चाहिए कि वो चाहिए। इतनी गुस्से वाली। मैंने अपने कानों से ये बात सुनी। अब आप बताएं, आपका सवाल है माओ की वजह से तलाकें होती हैं, ये तो पूरा किरदार अदा कर रही है। वो कह रही है तलाक लो, मैं तुम्हें पालूंगी, तुम्हारी दोबारा शादी करवाऊंगी। फिर नहीं शादी वैसे। 3-4 बच्चे भी हैं उस औरत के, जिसको कह रही है तलाक लो। लड़कियों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा शादी। मैं फिर वो अम्मा जी के गोडे पकड़, गिट्टे पकड़, माफी मां, मैं कहा मैनू माफ कर दो, मैं आ गया हूं, आज तक मैं ताड़ी बच्ची जड़ी है ना लैके ही जानी। उस बच्ची को मैंने बस इतनी सी बात की, सिर्फ एक बात, उसको समझ आ गई, अल्लाह उसको बसने की तौफीक दे। मैंने कहा बेटा मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि ये अम्मा जी जो आज तुम्हें कह रही हैं कि तलाक ले लो, ये कितना अरसा जिंदा रहेंगी तुम्हारे सर पे? उसने कहा भाई बाप तो फोत हो गया, माँ भी फोत हो जाएगी। तो मैंने कहा उसके बाद तुम्हारा वाली वारस और तुम्हारे बच्चों का? तो कहने लगी भाई मैं आपकी बात समझ गई हूं। मैंने कहा चलो फिर बेटा घर जाओ। तो माएं किरदार अदा करती हैं। माँ के अंदर जब्त और बर्दाश्त होगा तो वो बेटी को समझाएगी, फिर बेटी में जब्त और बर्दाश्त आएगा। ससुराल कहते हैं गेंदा फूल, ये कोई खुशगवार चीज नहीं है। सही। वो पंजाबी की कहावत है, सक्की मासी भी बने सस ते ओनू भी चढ़े कस। सही। यानी रिश्ता ही ऐसा है। रिश्ता ही ऐसा है बिल्कुल सही। कि आप किसी भी रिश्ते को आप सास में बदल देंगे तो वो, या ससुराल में जब आप जाएंगे तो वो जैसा भी ससुराल होगा, इट इज ए डिफिकल्ट प्लेस टू लिव। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर जगह बनाना और उस पूरे घर के अंदर अपना आप मनवाना और फिर लोगों का ये कहना कि ये हमारा, उसी घर की मालकिन बन जाना, ये औरत का ही हुनर है। ये कैसे आता है? सब्र से। सब्र से। क्यों? आप अकेली हैं और उस पूरे घर में 10 रिश्ते हैं जो आपको जज करने वाले हैं, उन सबको मनाना ये फन है। तो फिर जो लड़कियां काम करते हुए या रोज अपनी माँ से फोन पे बातें करती हैं, अब मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, फिर माएँ भी फिर पटियां, फिर जारी बात है वो तो उनका मुस्तकबिल खराब कर रही हैं। वो वारिस शाह कह गए हैं कि ओ नू घर नू उजाड़ बहंदी जेड़ी नाल गवांढियां दे रली होवे, उस भैन नू कदर की भरा दी होनी जेड़ी नानकियां दे घर पली होवे। फोना दे गल्लां जड़ियां ने ना, माँ बाप ने छोटी छोटी बात बताना, आज मेरे देवर ने ये कह दिया, आज मेरी नंद ने ये कह दिया, आज मेरी सास ने ये कह दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा शोहर ये करता है, मेरा यार आप ये बातें, तो वो तो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो तो आपका ही सोचेंगे। तो आपका सोच के अगर उन्होंने कोई गलत मशवरा दे दिया ना, तो बिल्कुल सही।
क्योंकि उस घर से बाहर जो बंदा है वो तो नहीं ना जानता अंदरून के क्या हालात है। बिल्कुल ऐसे जो अजीम माएँ होती हैं ना, वो अपनी बच्चियों को यही बताती हैं कि बेटा उस घर के मसले आपने सॉल्व करने हैं, लेकिन आप उन्हें फेंक भी नहीं सकते अपनी बच्चियों को। ये भी नहीं है कि आप ये डाला दो तेरी लाश ही आवे उठों, ये भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन बताना चाहिए। सोल्यूशन है इसके खुद मसले का हल करो। सही। और यकीन जानिएगा अपने इस गुनाहगार मुंह से मैंने जब जब किसी को सोल्यूशन दिया ना, तो अल्लाह करीम ने ऐसा करम किया है कि उनका रिश्ता ही बड़ा बेहतरीन हो गया। सोल्यूशन का मतलब यह नहीं है कि उससे अलग ही हो जाए। सोल्यूशन बड़े प्यारे होने चाहिए। सोल्यूशन यही है बर्दाश्त कर ले, सोल्यूशन यही है निभा कर ले, सोल्यूशन यही है आप माफी मांग ले, आप छोटे बन जाए उनको बड़ा मान ले, आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। सही। मुकाबलेबाजियां जो होती हैं ना वो आपको तबाह करती हैं। टेलीफोन पे राब्ते और ये सारी चीजें जो हैं ये आपको बर्बाद करती हैं। इन्फ्लुएंस होना ही नहीं चाहिए पीछे वालों का। हाँ, आप अगर आपकी बच्ची के ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कोई अब्यूज हो रहा है इस तरह का, फिर आप एक्शन ले सकते हैं, आपका राइट है। लेकिन सही। अगर जब तक बात इस हद तक नहीं पहुंची ना, छोटी छोटी बातें हैं, यानी नोक जोक की है, किचन के मामलात में मसाइल हैं, सफाइयों पे मसाइल हैं, ठीक है, खर्चा देने पे मसाइल हैं, वो छोटे मोटे मसले हैं, तो उसमें नहीं, बड़े मसलों में छोटे मसले उसे खुद, तो फिर जब सारा कुछ आपने ही हल करना है तो फिर उसे को घर जमाई कर लेना सी, उन्होंने उत्थे ही बिठा लेना सी। फिर बिल्कुल सही। अगर भेजी है उधर तो फिर उसको जरा अपना एक्सप्लोर करने देंगे क्या है वहां पर। बिल्कुल सही। थैंक यू।